हेलो दोस्तों, स्ट्रेस हार्मोन्स का हमारे शरीर के अलग अलग सिस्टम पर क्या दुष्प्रभाव होता है, आज इस पर बात करेंगे। स्ट्रेस हार्मोन्स हम सब जानते हैं, स्ट्रेस से निकलने वाले बॉडी में कुछ हार्मोन्स या कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो अलग अलग तरह से बॉडी को इम्पैक्ट करते हैं। लेकिन जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हार्मोन्स निकलते हैं तो ये सारे सिस्टम्स को नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं, यानी सिस्टम्स को थोड़ा डैमेज करते हैं। किस तरह से डैमेज करते हैं, क्या क्या नुकसान करते हैं, आज इस पर बात करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। सबसे पहला ये समझने की ज़रूरत है कि स्ट्रेस हार्मोन्स में ज़्यादातर एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन यानी एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन या कॉर्टिसोल, ये स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं। ज़्यादातर बॉडी में एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म के तहत ये सारे निकलते हैं। इनको ज़्यादातर फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स बोलते हैं, यानी करो या मरो या लड़ो या भागो, इसको इस तरह के हार्मोन्स बोला जाता है। फाइट और फ्लाइट का मतलब है या तो लड़ो, फाइट करो, फाइट के लिए बॉडी को रेडी करती है, या फ्लाइट के लिए यानी भाग जाने के लिए बॉडी को रेडी करती है। तो दोनों ही केस में बॉडी को थोड़ा ग्लूकोज ज़्यादा चाहिए होता है, एनर्जी ज़्यादा चाहिए होता है, और बॉडी के ओवरऑल जो रिस्पॉन्सेज है वो अग्रेशन के हिसाब से रेडी किए जाते हैं। तो ये स्ट्रेस हार्मोन्स थोड़ी देर के लिए जब बॉडी में निकलते हैं तो आपका फ़ायदा करते हैं, आपको बॉडी को तैयार करते हैं किसी खराब प्रॉब्लम के लिए। लेकिन जब बहुत ज़्यादा मात्रा में ये निकलते हैं तो बॉडी को नुकसान करते हैं, और बहुत ज़्यादा देर तक जब ये निकलते हैं तो बॉडी को नुकसान करते हैं। आज समझते हैं कि ये कैसे नुकसान करते हैं। चलिए शुरू करते हैं इम्पोर्टेंट वीडियो। सबसे पहला, नर्वस सिस्टम पे यदि स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा निकलते हैं तो वो हृदय गति को बढ़ाते हैं, इसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, इसकी वजह से आपका ओवरऑल मेंटल जो अवेयरनेस है वो बढ़ जाता है, यानी कि जो ओवरऑल आपका ब्रेन का कॉन्शियसनेस लेवल है वो बढ़ जाता है। स्ट्रेस जब बॉडी में होता है तो आप सो नहीं सकते, आप बहुत ज़्यादा अलर्ट रहते हो। लेकिन लंबे समय तक जब ये स्ट्रेस बॉडी में रहता है या स्ट्रेस हार्मोन जो बॉडी में रहता है तो वो आपको एंग्जाइटी करवाता है, यानी बेचैनी करवाता है, नींद नहीं आती है, साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, दिमाग ओवर एक्टिव रहता है, और ओवर एक्शन की वजह से कई बार बाद में फटीग क्रिएट हो जाता है। तो ब्रेन्स को थोड़ी देर के लिए अगर स्ट्रेस हार्मोन मिलते हैं तो फ़ायदा मिलता है, अलर्टनेस बढ़ती है। ज़्यादा देर के लिए मिलता है तो साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स होती हैं। इसके अलावा एंडोक्राइन सिस्टम पे यदि थोड़ी देर के लिए अगर स्ट्रेस हार्मोन्स आते हैं तो शुगर लेवल्स को बढ़ाते हैं, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं, इम्यून फंक्शन को मैनेज करते हैं। लेकिन ज़्यादा देर तक जब स्ट्रेस हार्मोन्स बॉडी में रहते हैं तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस करते हैं, यानी डायबिटीज़ बढ़ाते हैं, वज़न बढ़ाते हैं, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स बढ़ाते हैं, और ओवरऑल बीमारियों का घर बनाते हैं शरीर को, यानी डायबिटीज़, ओबेसिटी से रिलेटेड मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स यानी कि हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक्स, इन्फ्लेमेशन, जॉइंट प्रॉब्लम्स, ये सारी प्रॉब्लम्स आने लगती है यदि लंबे समय तक बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स रहते हैं। तो इम्यून सिस्टम की अगर बात करें तो टेम्परेली अगर इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है स्ट्रेस हार्मोन्स की वजह से तो बॉडी कीटाणुओं से बेटर वे में लड़ पाती है, अपने बॉडी के जो स्ट्रेस रिलेटेड या इन्फेक्शन रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आती है उसको मैनेज बेटर वे में कर पाती है। लेकिन लंबे समय तक जब आपके बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स एक्सपोज होते हैं तो बॉडी आपकी इन्फेक्शन के लिए ससेप्टेबल हो जाती है, इनफैक्ट इम्यूनिटी कम हो जाती है बॉडी की। ऑटो इम्यून डिजीज़ यानी बॉडी की में खुद ऐसे एंटीबॉडीज़ या ऐसे सेल्स बनने लगते हैं जो बॉडी को खुद ही डैमेज करने लगते हैं। और इसके अलावा ज़्यादा स्टेरॉइड्स अगर बनते हैं तो घाव के भरने के चांसेस कम हो जाते हैं, घाव में इन्फेक्शन होने का रिस्क बढ़ जाता है, और ओवरऑल मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। तो इम्यून फंक्शन को भी लंबे समय तक अगर स्टेरॉइड्स रहेंगे तो नुकसान करें। जहाँ तक सवाल है हार्ट का, अगर थोड़ी देर के लिए हार्ट का अगर स्ट्रेस हार्मोन से सामना होता है तो हार्ट रेट बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ता है, मसल्स को न्यूट्रिशन और मसल्स को ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ता है, तो बॉडी को फ़ायदा मिलता है। लड़ने के लिए बॉडी एक तरफ से तैयार हो जाती है, जो भी अग्रेसिव एक्टिविटी करनी है उसके लिए तैयार हो जाती है। लेकिन लंबे समय तक जब ये ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है या स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा रहते हैं तो बीपी का प्रॉब्लम, डायबिटीज़ का प्रॉब्लम, एथेरोस्क्लेरोसिस का प्रॉब्लम, हार्ट डिजीज़ का प्रॉब्लम, लकवे का प्रॉब्लम, ये सारी बीमारियाँ बढ़ने लग जाती है, जिससे आपको बीमारी बढ़ती है, प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर बात करें तो थोड़े समय तक में अगर स्ट्रेस हार्मोन्स बॉडी में रहते हैं तो बॉडी को थोड़ा इंडाइजेशन मिलता है या पेट में थोड़ा दर्द वगैरह हो सकता है। और लंबे समय तक अगर स्ट्रेस हार्मोन्स बॉडी में ज़्यादा रहते हैं तो अल्सर्स बन सकते हैं, एपेटाइट या आपकी भूख मर सकती है, आपके फूड चॉइसेस चेंज हो जाते हैं, आपका इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी पेट खराब होना, बार बार दर्द होना, मरोड़े आना, ये सब तरह के प्रॉब्लम्स ज़्यादा क्रिएट होते हैं। यानी डाइजेस्टिव सिस्टम पे ओवरऑल स्ट्रेस हार्मोन्स का इम्पैक्ट खराब ही है, चाहे एक्यूट फेज में हो चाहे लॉन्ग टर्म फेज में हो, दोनों टर्म से आपको नुकसान ही करते हैं, और आपको पेट के टर्म से फ़ायदे के बदले नुकसान ही करते हैं। ऑब्वियस ही बात है, जब आपका बॉडी किसी स्ट्रेस या किसी इमरजेंसी सिचुएशन में तो उस समय बॉडी ये चाहेगी कि आपको ज़्यादा भूख ना लगे
और आपका पेट बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव नहीं रहे, नहीं तो बॉडी का ब्लड सप्लाई जो है पेट की तरफ डाइवर्ट हो जाएगा। तो वेट को एक तरह से जो स्ट्रेस हार्मोन्स है वो सप्रेस करने का ही काम करते हैं, जिसका लॉन्ग टर्म अगर स्ट्रेस हार्मोन रिलीज रहे तो और ज़्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो पेट के सिस्टम के टर्म्स में स्ट्रेस हार्मोन नुकसान ही ज़्यादा करते हैं, आपको कुछ ज़्यादा फायदा नहीं मिलता है, बाकी सिस्टम में थोड़ा बहुत फायदा मिलता है। इसके अलावा मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम की अगर बात करें तो बॉडी के मसल सारे टेंस्ड हो जाते हैं, आपकी बॉडी लड़ाई के लिए, एक्सरसाइज के लिए पूरी रेडी हो जाती है और ओवरऑल आपकी फिटनेस या आपकी ओवरऑल एफर्ट टॉलरेंस बढ़ जाती है। लंबे समय तक अगर बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स रहते हैं तो आपको ओवरऑल मसल पेन्स होते हैं, बार बार हेडेक्स होते हैं, मसल स्टिफनेस होती है, माइग्रेन्स के अटैक ज़्यादा आते हैं। तो स्ट्रेस हार्मोन आपके बॉडी या मसल सिस्टम्स को भी लंबे समय में अगर एक्टिव रहते हैं तो नुकसान पहुँचाते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर बात करें तो स्ट्रेस हार्मोन्स अगर बॉडी में ज़्यादा रहे तो आपको मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ हो सकती है, आपकी सेक्स की ड्राइव या लिबिडो जो है वो कम हो जाती है, फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। और लंबे समय तक अगर बॉडी में अगर ये एक्टिवेटेड रहे तो आपका मेल पेशेंट में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है और स्पर्म की क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। तो ओवरऑल ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए भी नुकसानदायक ही माना जाएगा। जहाँ तक सवाल है कॉग्निटिव फंक्शन या मेमोरी फंक्शन की, थोड़ी देर तक अगर बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स रहते हैं तो आपको ब्रेन को एक्टिवेट करते हैं और आपकी मेमोरी फंक्शन को इम्प्रूवाइज करते हैं। लंबे समय में अगर ये एक्टिवेटेड रहते हैं तो आपका मेमोरी फंक्शन कॉम्प्रोमाइज होता है, आपके कॉन्सेंट्रेशन कॉम्प्रोमाइज होता है, आपका ब्रेन फंक्शन ओवरऑल कॉम्प्रोमाइज ही होता है और ब्रेन से रिलेटेड डिजेनरेटिव प्रॉब्लम्स जैसे कि अल्जाइमर्स डिजीज़ वो बढ़ने का चांस हो जाता है जब लंबे समय तक बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स रहते हैं। आज के टॉपिक में हमने बात किया कि यदि बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा मात्रा में तो क्या पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट वो शरीर में करते हैं, किस तरह से वो पॉजिटिवली या नेगेटिव हर सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। इसके अलावा एक सेपरेट वीडियो में हमने डिस्कस किया कि स्ट्रेस हार्मोन्स को कम कैसे किया जाए। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा